बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और इंडिया की जंग बिल्कुल सर पर खड़ी हुई है और आप जानते हैं इस जंग में जो तबाही होने वाली है वो अब किसी से ढकी छुपी नहीं। उनकी फोर्सेस सब कुछ सर पर खड़ा है। सवाल अब ये है कि इसमें दो ममालिक क्या करने वाले, एक अमेरिका और एक चाइना। अब देखिए ज़रा चाइना ने पहले क्या किया और इसका पाकिस्तान की जंग के साथ ताल्लुक क्या है। चाइना ने, इंडिया ने इनको कहा है कि हमारी 50 कंपनीज हैं, आप हमें लाइसेंस दें, जो कीमती मादनियात हैं वो आप हमें दें प्रोसेस करके, ताकि हमारी टेक्नोलॉजी, मिसाइल और तमाम चीज़ों में वो इस्तेमाल हो। यानी आपको पता है जो मिसाइल वो इस वक्त बना रहे हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स उसमें इस्तेमाल करें, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं और वो सारे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने हैं। जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो सारी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हम सिर्फ जंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, बाकी तो ऑफ कोर्स सारी जो है वो बाकी चीज़ों में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन सिर्फ अभी डिफेंस के मामले को देखते हैं। चाइना ने सबसे पहले किया क्या और इसका ताल्लुक क्या बनता है। उन्होंने इंडिया को कहा है, सबसे पहले 6 महीने के बाद पाबंदी उठाई है और कहा है कि एक शर्त पर आपको हम कीमती पत्थर देंगे, या रेयर अर्थ एलिमेंट्स या मिनरल्स ये आपको देंगे। आप हर सूरत, हम जो आपको रेयर अर्थ मैग्नेट्स देने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, मिसाइल, ये वो सारी चीज़ें उसमें आप इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीज़ें आपने किसी सूरत अमेरिका को री एक्सपोर्ट नहीं करना। यानी आप इस सूरत हाल में पहले कान खोल कर सुन ले, ये हमारी तरफ से वार्निंग है। अभी हम आपकी सिर्फ 4 कंपनीज, हिटाची, कॉन्टिनेंटल, जेओशन और डी डायमंड्स, सिर्फ इनको लाइसेंस जारी कर रहे हैं इस शर्त के साथ कि आप लोग जितना भी रेयर अर्थ एलिमेंट होगा आपने अमेरिका की मिलिट्री को नहीं देना, अमेरिका को नहीं देना, और आप सिर्फ इसको लोकल सतह पर बनाएंगे। यानी आप लोग हमें एंड यूजर सर्टिफिकेट देंगे, यानी जो इनका एंड यूजर EUC होता है कि इंडियन फर्म्स की जानिब से चारों से लिया है कि आप हमें बताएं, डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सबमिट किए हैं कि आप सिर्फ लोकल सतह पर इस्तेमाल करेंगे। आपने सर्टिफिकेट दिया, आपकी एप्लीकेशंस, हम इसको सारा मॉनिटर करेंगे कि आप लोग किसी सूरत अमेरिका को नहीं देंगे। और उसके बाद जो फ़्लाइट्स कलकत्ता से गांजू इस वक्त रिज्यूम हो गई है, इतने सालों के बाद ये चीज़ें अब जारी हो रही हैं, तो हम आपको देंगे ये एलिमेंट सिर्फ एक शर्त पर। आप अगर इस बात पर एग्री कर जाते हैं देन हम आपको देंगे। अब इंडिया कर गया एग्री, उन्होंने कहा ठीक है जी, हम तो अमेरिका को नहीं देंगे। आपको पता है अमेरिका के साथ इनका 10 साल मुआहदा भी हो गया। उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल की मोटर्स, यानी जो इंडस्ट्री है, मिसाइल, सब कुछ में रेयर अर्थ एलिमेंट्स इस्तेमाल होता है। अब यहाँ असल सवाल फिर पैदा होता है कि इसका पाकिस्तान इंडिया की जंग पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, इंडिया करने जा रहा है पाकिस्तान पर अटैक, ठीक है, और इसके बाद इनके जो बिलियनर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी अपने स्टॉक्स बेचने शुरू कर दिए हैं। यानी उनको पता है कि एक बड़ी जंग होने वाली है और हम इस जंग में कूदने वाले, लिहाजा हमें चीज़ों को करना है मैनेज। अब चाइना इसको कैसे इस्तेमाल करेगा मुस्तकबिल में, जैसे अमेरिका ने टैरिफ को इस्तेमाल किया था। देखिए, टैरिफ का जहाँ तक मामला है वहाँ तक तो चलें, सूरत हाल चल जाती है। आप एक मुल्क को नहीं देते, आप दूसरे को दे देते, लोकल सतह पर प्रोडक्शन करते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स ये 92% चाइना के पास होते हैं और प्रोसेस करते हैं। यानी 70% तो वो दुनिया के अंदर ये है, लेकिन 92% तक प्रोसेस भी यही करते हैं। तो दुनिया में अगर चाइना ने बंद कर दिया ना, जैसे अमेरिका, अब ट्रंप ने आपको पता मुलाकात में कहा कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स मुझे चाहिए, घुटनों में गिरा हुआ था शी जिनपिंग के। एग्जैक्टली यही सूरत हाल इसकी यहाँ पर आई है। तो अब क्या मामला हुआ है? अब मामला ये हुआ है कि उसने क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि ये हमारी शर्त है, अब ये मान गए। अब आते हैं इंडिया पाकिस्तान की जंग पर। जब ये लड़ाई बड़े पैमाने पर फैल जाएगी, बहुत बड़े पैमाने पर ये फैलने वाली होगी, तो सबसे पहले चाइना काम ये करेगा, क्योंकि इंडिया ने जो प्लान बनाया हुआ है, उनका प्लान है मुस्तकबिल में गवादर पर हमला करना, अरेबियन सी की साइड पर कराची पर हमला करना, और फिर उसके बाद उनका प्लान गिलगित बल्तिस्तान और चीज़ है। जब वो चाइना के मामलात को, सी पैक और इनको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे तो चाइना इनको शारक से पकड़ लेगा। चाइना ने इसको किया है पहले टेस्ट कि आप हमारी ये शराइत मानते हैं तो हम आपके साथ चलते हैं। नेक्स्ट वो इनको कहेंगे
कि अगर आप इस जंग में आगे बढ़ते हैं जो खित्ते का नुकसान है, तो हम आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई मुकम्मल बंद करने जा रहे हैं। आपकी ना तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ सकती है, ना आपके मामलात आगे बढ़ सकते हैं, ना आपके मिसाइल के अंदर ये चीज़ें जो इस्तेमाल हो रही है वो आगे बढ़ सकती है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इंडिया का हाल वही होगा जो अमेरिका का होगा। फिर वही सूरत हाल होती है कि ट्रम्प धमकी लगाते लगाते सीधा घुटने पकड़ ली है उसने शी जिनपिंग की, सरकार आप हमें दे दें। टैरिफ भी डाउन किया, उसके बाद कहा शी जिनपिंग बड़ा अच्छा इंसान है, फलाना है, ये है वो, और सारे का सारा मामला आपने समझ लिया। एग्जैक्टली मोदी के साथ ये सूरत हाल होगी। चाइना पहले ये कहेगा कि दोनों ताकतें बैठे मामला हल करें। अब आपको पता है चाइना के इंडिया के साथ भी ताल्लुकात हैं। तो अब आप ये सोचें कि जब ये सूरत हाल होगी, जंग में बदलेगा मामला और बड़ा खतरनाक हो जाएगा, तो फिर चाइना हर तरह की इंडिया पर पाबंदी लगाने के लिए आगे बढ़ेगा, क्योंकि जंग आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है। ये जंग इस दफा जिस तरह इंडिया ने नॉटम पर नॉटम जारी कर रहा है, एयर स्पेस बंद, उनकी फौज, नेवी, रातों को ट्रेनिंग, सुबह ट्रेनिंग, मिसाइल टेस्ट, अग्नि टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, उसके बाद ड्रोन्स डिप्लॉय कर रहे हैं, इजराइल से आ रही है टेक्नोलॉजी, सब कुछ आ रहा है। ये ऐसी सूरत हाल है कि इसराइल भी टेक्नोलॉजी के लिए चाइना का मोहताज है। चाइना ने पूरी दुनिया को गले से पकड़ा हुआ है, और ना किसी के पास ये प्रोसेस करने वाला सिस्टम है, और ना ही कोई लेबर है ऐसी, ना टेक्नोलॉजी है। और इसको पता नहीं कितने 10 साल लग जाए, 20 साल, 15 साल, फिर भी शायद ये चाइना के मुकाबले में नहीं आ सकते। यानी आप इमेजिन कर लें कि अमेरिका ने कहा था कि हम आईफोन के ऊपर टैरिफ लगाएंगे अगर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर ना की, तो चाइना ने कहा ठीक है लगा लो, हमें क्या, हमारा क्या जाता है। तो आप बताइए, ट्रम्प ने नहीं लगाया, घुटनों में गिरा ना, क्योंकि अगले 10 साल तक तो वो अमेरिका में आईफोन नहीं बना सकते, क्योंकि चाइना जैसी लेबर स्किल्स और ये चीज़ें किसी के पास नहीं है। अब चाइना ने इंडिया को दी है पहली वार्निंग टेस्ट करने के लिए। इंडिया एग्री हो गया। अब ये पहले कोशिश करेंगे कि देखिए जो जंग है इंडिया और पाकिस्तान की, ये एकदम छिड़नी है, अब्रप्टली छिड़ेगी, यानी अचानक से छिड़ जाएगी, कोई पता भी नहीं चलेगा। और जो सूरत हाल होगी, अचानक से जंग छिड़ेगी, उसमें आप किसी को बता नहीं सकते। बैकएंड पर इस वक्त मामला चल रहा है। चाइना के पास इंडिया, अमेरिका या दुनिया को गले से पकड़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अब उसके बाद अब ये जंग बढ़ेगी तो वो सबसे पहली शर्त रखेंगे कि चूंकि आप हमारे मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पार्टनर की बात नहीं वो करे। पाकिस्तान के साथ उनका डिफेंस एग्रीमेंट है। देखिए जैसे पाकिस्तान अमेरिका के साथ है, उनके चाइना के साथ भी ताल्लुकात है, चाइना अमेरिका की अपनी लड़ाई है। सो इसी तरह इंडिया के मामले पर पाकिस्तान चाइना को ये नहीं कह सकता कि आप उनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स ना दें। उनकी आपस की ट्रेड है, वो दोनों हमसाया मुल्क हैं। ठीक है, आज लड़ाई है, लड़ाइयों की क्या बात है। आप देखिए ना, इंडिया और अमेरिका की अभी लड़ाई हो रही थी, साथ ही राजनाथ सिंह के साथ डील फाइनलाइज हो गई ना। तो ये आज के दुश्मन कल के दोस्त, कल के दुश्मन आज के दोस्त। मफादात सिर्फ एक होते हैं, बाकी तमाम चीज़ें तो आप सबको पता ही हैं। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, ये तो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि एक बड़ी लड़ाई जब होगी तो चाइना इसी रेयर अर्थ एलिमेंट्स को सामने रखकर करेगा। देखिए चाइना इस जंग में बराह रास्त नहीं कूदेगा। जैसे अमेरिका इंडिया को टेक्नोलॉजी दे रहा है, ये डिफेंस मुआहदा हो गया है, या इसराइल दे रहा है, तो चाइना पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ें दी हैं और नेक्स्ट भी देगा। तो वो तो आप एलाइज के साथ जो डिफेंस पैक्ट होता है वो आप करते हैं, लेकिन बराह रास्त इस जंग में चाइना नहीं कूदेगा अनटिल के उसके नुकसान बढ़ जाएं या उसके मफादात को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाए। तो उसके लिए वो इंडिया की शारक को पकड़ेगा सबसे पहले, और ये शारक है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। आप यहाँ से इमेजिन करें, 50 कंपनीज को इंडिया ने कहा है, मोदी ने कहा है शी जिनपिंग को कि आप इनको लाइसेंस दें। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंपोर्ट है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, और सबसे ज्यादा इजी है कि चाइना साथ है, इंडिया वहां से लेगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम सिर्फ 4 कंपनीज को लाइसेंस दिया है, और वो भी एंड यूजर सर्टिफिकेट के साथ। उन्होंने डायग्राम, डाटा सब कुछ दिया है कि अच्छा हम यहाँ पर इस्तेमाल करें, वहाँ पर इस्तेमाल करें। उसकी रीज़न ये है कि जो 46 कंपनीज है बाकी, इनमें डिफेंस के काम भी बहुत ज़्यादा होने हैं, मिसाइल है, बहुत सारी चीज़ें, और वो कल को हो सकता है चाइना के खिलाफ भी इस्तेमाल हो जाए। नहीं, क्या इंडिया और क्या हमसायों की आपस में जंग नहीं होती। तो सूरत हाल में चाइना बड़ा देखभाल कर ये काम कर रहा है, और बहुत सारे मामलात में आगे बढ़ा है, बड़ा स्लोली। बहरहाल आने वाले वक्त में एक बात आप अच्छी तरह समझ ले, हालात बहुत खराब है, इतने खराब है, इतने खराब है जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारी सोचों से भी ज्यादा हालात इस वक्त खराब हो चुके हैं। बहरहाल इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें कि चीज़ें काफ़ी हद तक ख़तरनाक हैं, काफ़ी ज़्यादा मामलात ख़राब हैं, और ये जंग अब सर पर खड़ी हुई है। और यही वो सूरत हाल है जिसकी वजह से
चाइना ने अब ये पहली ट्राई की और इंडिया ने रिटर्न गारंटी दे दी, एग्री कर लिया कि हम ये काम नहीं करेंगे। तो जब ये जंग चाइना के दरवाजे पर लाने की कोशिश होगी तो वो सोचे क्या कुछ करेंगे। बहरहाल जिस मुल्क ने भी चाइना के साथ कोई हेर फेर करने की कोशिश की है, ऐसे गले से चाइना ने इसको पकड़ना है और आपको अंदाजा नहीं है उसके बाद की क्या सूरत हाल पैदा हो जाएगी। बहरहाल ये मामला अब बड़ा क्लियर होने के लिए जा रहा है और यही वो असल में पॉइंट है, यही वो असल वजह है कि अमेरिका को ये बात अच्छी तरह पता है कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी तबाही हो रही है और चाइना हमें गले से पकड़ा है। जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स वो चाहेंगे मिलेंगे, जो नहीं वो चाहेंगे वो नहीं मिलेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।